Morning. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, Good sir. morning. Morning. Good morning. Morning, Bharat. Morning, Sarwan. Good morning. Good morning. Morning, Hola, sir. amigo. Good morning. Good Good morning. 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 Good morning, Jay. Good morning. Good morning. Morning. Wow, wow, wow. थैंक यू, बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है। और आज वापस हम नए टॉपिक पे जा रहे हैं, तो और एनर्जी बढ़ेगा। तो इंग्लिश क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो थोड़ा 10-20 सेकंड है, बट आज हम जल्दी बुला लेते हैं हमारे लीडर को। तो आज जो लीड करने वाले हैं वो जयेश गोलकिया है। वेलकम जयेश, ओवर टू यू। Thank you, Ajay. And once again, good morning and welcome all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, तो अभी तक हम पिछले 2 दिन से प्रीपोजिशन देख रहे थे। आज हम टेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम टेंस देखेंगे। So it is a welcome notes. You should always follow these welcome notes. What is intention of the English club? It's a intention of English club is to empower every individual by teaching him or her English. That is intention of English club. And you should always keep in mind that why do I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है? ओके, सो टुडेस टॉपिक देखे इससे पहले मैं किसी को पूछना चाहता हूँ। येशुद भाई। यस येशुद भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। येशुद भाई, अगर आप खाना खा रहे हो अभी और आपका फ्रेंड का कॉल आ रहा है आपको, वो कॉल करके आपको पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो आप क्या आंसर दोगे? आई एम ईटिंग। ओके, और हिंदी में क्या बताओगे और गुजराती में क्या बताओगे? हूँ जमवानो जमू छू। ओके, हूँ जमू छू, वेरी गुड। और हिंदी में? मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। एक और पार्टिसिपेंट्स को हम पूछते हैं। लेट मी आस्क गीता वादी, सॉरी गीता। Yes, sir. यस, सेम क्वेश्चन आपको भी। आप अगर खाना खा रहे हो और आपको अपने फ्रेंड का किसी का कॉल आ रहा है और आपको पूछ रहे क्या कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं खाना खा रही हूँ। ओके, अगर गुजराती में बोलना है तो कैसे बोलोगे आप? હું જમું છું. ओके, हूँ जम्मू छू, वेरी गुड। आपको एक और क्वेश्चन। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव करते हो या टू व्हील ड्राइव करते हो? चलो मान लो आप कार ड्राइव करते हो और किसी का कॉल आया, आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या आंसर दोगे? मैं ड्राइव कर रही हूँ. ओके, अगर गुजराती में बोलना है तो कैसे बोलोगे आप? હું ગાડી હાંકું છું. હું ગાડી ગાડી ચલાવું ચલાવું છું। છું. यस, હું गाड़ी चलाऊं છું। लुक एट दिस, सब ध्यान से देखना है क्यों क्रिएट किया। ओके, थैंक यू। लेट्स अनम्यूटर, म्यूटर सॉरी। ओके, तो ये इसीलिए क्रिएट किया कि देखो, अगर हम गुजराती में बोलना है तो ऐसे बोलते कि हूँ गाड़ी चलाऊं છું, हूँ गाड़ी चलाऊं છું। और हिंदी में अगर बोलना है तो बोलते मैं ड्राइव कर रही हूँ। जब मैंने पूछा खाना खा रहे हैं, तब गुजराती में बोला तो ऐसा बोला हूँ जमू छू। एंड जब हिंदी में बोला तब बोला मैं खाना खा रही हूँ। कोई डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है? क्या डिफरेंस है? चलो किसी को पूछते हैं, इसमें क्या डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रहे हो? संजय कुमार नारिया। यस संजय कुमार, Yes. आप इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? हूँ जम्मू छू एंड मैं खाना खा रहा हूँ। जम्मू छू, मैं खाना खा रहा हूँ। ध्यान से देखना है सब और ध्यान से सुनो, कुछ आपको शायद कुछ आपको डिफरेंस पता चले। ओके, नो प्रॉब्लम।
कोई एक और पार्टिसिपेंट्स को पूछते हैं हम। अल्पा पटेल, E29। यस अल्पा, यस सर। आपको कुछ डिफरेंस इसमें पता चल रहा है कि हूँ जमू छू एंड मैं खाना खा रहा हूँ? આપણે હું જમું છું એ શોર્ટ થઈ ગયું, मैं खाना खा रहा हूँ ओके, वो थोड़ा लॉन्ग हो गया। लॉन्ग हो गया। ओके, वेरी गुड, सर ज्यादा आवाज आ रही है? वेरी गुड। ओके, एक और पार्टिसिपेंट्स को मैं पूछना चाहता हूँ, या शिल्पा मांगू क्या? शिल्पा, या हूँ जम्मू छू एंड मैं खाना खा रहा हूँ। ये सब ध्यान से देखना हो, मैं एक बहुत अच्छी चीज क्रिएट करने वाला हूँ। तो आपको कुछ डिफरेंस इसमें पता चल रहा है? ગુજરાતીમાં જમવાનું એવું નથી બોલતા અને हिंदीમાં खाना खा रहा हूँ, इसमें खाने की बात हुई ओके, तो गुजराती में खाने की बात हो रही है, लेकिन वर्ड જમવાનું એવું નથી આવતું। હું જમું છું। જમું છું પણ જમવાનું જમું છું એવું નથી આવતું। ओके, तो मैं खा रहा हूँ, सिर्फ चलो इतना ले लो, मैं खा रहा हूँ और इसमें हूँ जमू छू। अब એવું અને એમાં खा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। देखो आप सभी के लिए ये है, हम बाय द वे गुजराती बोलते हैं ना, वही इनकरेक्ट बोलते हैं, फिर हम टेंस सीखते हैं। अब कोई भी एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कोई भी एक लैंग्वेज कंप्लीटली आना चाहिए, तभी वो लैंग्वेज का रेफरेंस लेके हम दूसरी लैंग्वेज सीख सके। अगर अभी हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो या तो हमें गुजराती या हिंदी एक लैंग्वेज हमें कंप्लीटली आनी चाहिए विद ग्रामर, तब जाके वो गुजराती का रेफरेंस लेके हम इंग्लिश सीख सके। तो अब हम गुजराती गलत बोलते हैं और वो गलत गुजराती का रेफरेंस लेके हम इंग्लिश सीखेंगे तो क्या होगा? फिर हम कंफ्यूज ही रहेंगे कि इसमें ऐसा आएगा ऐसा आएगा। बाय द वे, अगर आप खा रहे हो कुछ और आपको किसी का कॉल आ रहा है तो आप हिंदी में तो बोल रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूँ या तो मैं खा रहा हूँ, तो प्रोसेस चालू हो गई। बट जब गुजराती की बात आए तब हम बोलते हैं हूँ खाऊ छू, हूँ खाई रही छू, दैट इज करेक्ट वर्ड। बट हम क्या बोलते हैं? हूँ खाऊ छू, एंड हूँ खाऊ छू એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ થઈ ગયો કે રોજની ક્રિયા થઈ ગઈ। ભાઈ મેં ભૂતકાળમાંય ખાધું હતું, હું વર્તમાનમાં ગમે ત્યારે જમી શકું છું અને હું ભવિષ્યમાંય જમીશ। તો રોજે થતી ક્રિયા, ડેઈલી થતી ક્રિયા એટલે કયો ટેન્સ થઈ ગયો? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। પણ તમારી ખાવાની ક્રિયા ચાલુ છે તો ત્યારે ચાલુ ક્રિયામાં ક્યારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આવે નહીં, ત્યારે કયો ટેન્સ આવે? કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। જ્યારે તમારા નજરની સામે કોઈ ક્રિયા થઈ રહી છે, રાઈટ નાઉ આ ક્ષણે કોઈ ક્રિયા થઈ રહી છે, ત્યારે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આવે। કન્ટિન્યુઅસ એટલે ક્રિયા ચાલુ છે। हमने एक्शन से भी देखा था, जब वर्ब देखा तब के कोई भी एक्शन है वो स्टार्ट कहां से होती है? कंटिन्यूअस एक्शन से स्टार्ट होती है। तो एक्शन कंटिन्यूअस है और टाइम कौन सा है? प्रेजेंट, राइट नाउ, अभी का टाइम है। तो कंटिन्यूअस एक्शन और प्रेजेंट टाइम, तो कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको अभी दूसरी बार कब खाना खा रहे हो और किसी का कॉल आता है तो हूँ जमू छू એવું नहीं क्यों, તમે કહેશો હું જમી રહ્યો છું અથવા તો હું જમી રહી છું, that is correct। હું ડ્રાઇવિંગ કરી રહી છું, હું ડ્રાઇવ કરું છું, that is not in present continuous tense, it is a simple present tense। હું ડ્રાઇવ કરું છું मतलब પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। બટ તમારી ડ્રાઈવ કરવાની એક્શન ચાલુ છે ને ત્યારે કોઈનો ફોન આવ્યો તો ત્યારે તમે હંમેશા ચાલુ ક્રિયામાં વાત કરશો કે હું ડ્રાઇવિંગ કરી રહી છું, હું ડ્રાઈવ કરું છું નહીં। तो हम हिंदी में तो सही बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस एक्शन हुई। बट जब गुजराती की बात आती है तब हम सही नहीं बोलते, हम बोलते हैं सिर्फ कि मैं खाना खाता हूँ। तो ये सिंपल हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो सबको समझ में आया है? और फिर हम टेंस सीखते हैं वो रेफरेंस लेके, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी कोई एक्शन चालू है, आपकी नजर के सामने चालू है, तब आप ऑलवेज कौन सा टेंस यूज करोगे? अभी आपके नजर के सामने, टाइम अभी प्रेजेंट का और एक्शन चालू है,
आपके नजर के सामने अभी कोई एक्शन चालू है, तब ऑलवेज हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको डिफरेंस भी पता चल गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करेंगे। मैं खाना खाता हूँ, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खाना खा रहा हूँ, दैट इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। હું ડ્રાઈવ કરું છું, that is simple present tense. હું ડ્રાઈવ કરી રહ્યો છું, that is continuous present tense. ओके, अभी बताओ अभी क्लास में कौन सी कंटिन्यूअस एक्शन हो रही है, मुझे कौन बताएगा? यस, मीनाक्षी पटेल, सॉरी स्क्रीन हट गई। जानवी गोस्वामी, यस जानवी, अभी कौन सी कंटिन्यूअस एक्शन हो रही है अभी? पढ़ने की। आप अभी पढ़ा रहे हो। वेरी गुड। तो अभी वो कंटिन्यूअस एक्शन है, राइट नाउ हो रही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। और कौन सी हो रही है कंटिन्यूअस एक्शन? रोहन? टीचिंग की हो रही है। टीचिंग की हो रही है, वो तो आ गया। और कौन सी हो रही है? आप क्या कर रहे हो? सुनने की हो रही है, लिसनिंग की। या वेरी गुड, सुनने की लाइव एक्शन हो रही है कि हम सब लोग सुन रहे हैं, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अभी ये लाइव एक्शन है, हमारे सामने है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग इंग्लिश सीख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब एक्शन कैसी हुई? लाइव एक्शन हुई है, राइट नाउ हो रही है। तो ऑलवेज सब कौन से टेंस में आएगी? कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन चालू है, आपकी नजर के सामने है, आपकी आंख के सामने आप देख सकते हो ऐसी एक्शन। और टाइम कौन सा होगा? प्रेजेंट टाइम्स, मतलब अभी का टाइम होगा, तब ऑलवेज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ यूज करते हैं? एक्टिविटीज एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। आप जब बोल रहे हो वही मोमेंट पर जो एक्टिविटी हो रही है, मतलब आप जब भी बोल रहे हो वही मोमेंट पर एक्टिविटी हो रही है। मैं अभी बोल रहा हूँ, वही मोमेंट पर क्या एक्टिविटी हो रही है? मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो एक्टिविटी हो रही है, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया। आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया। आप लोग मुझे सुन रहे हो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया। फैन है ऊपर, तो फैन फर मतलब क्या बोलते हैं गुजरात, पंखो फरी रह्यो छे, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया। तो जो भी आप एक्टिविटी एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आप जब बोल रहे हो वही मोमेंट पर कोई एक्टिविटी हो रही है, वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। और एक और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, वो एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि फ्यूचर प्लान और अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज होगा। अब बोलोगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर प्लान के लिए कैसे यूज होगा? हम आगे देखेंगे, एग्जांपल के साथ देखेंगे, तब आपको और क्लियर होगा। इसकी सेंटेंस पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं हम। एम इज आर कहीं पे भी लगाने के लिए और वर्ब के पीछे आईएनजी कहीं पे भी लगा देते हैं। पर अब आप देखो सेंटेंस पैटर्न, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा एम इज आर, तीनों में से कोई भी एक, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब के पीछे आईएनजी होगा तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ऑलवेज, प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन देख रहे हो, तो कंटिन्यूअस एक्शन के लिए ही ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब भी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो इससे पहले प्रेजेंट टेंस होगा, तो ऑलवेज एम इज यार तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होगा और होगा ही। तो मैं बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई टीचिंग यू, दैट इज इनकरेक्ट। ये सेंटेंस पैटर्न देखो, क्या मैं सब्जेक्ट हो गया, तो ऑलवेज आई के साथ क्या यूज होगा? एम। तो आई टीचिंग यू नहीं होगा, आई के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? आई एम। हम सब लोग कहीं पे भी एम इज़ लगा देते हैं, पर ऑलवेज कहीं पे पर नहीं यूज होगा। ये कहां पर यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तब भी एम इज़ हमें यूज करना है, और तब भी आईएनजी वाला वर्ब होगा।
आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा एक और टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी हम देखेंगे। पर कंटिन्यूअस टेंस होगा तब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, अदरवाइज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा। तो पहले तो हमें कहीं पे भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अब से यूज नहीं करना है, अब हम यूज सीख चुके हैं। दूसरा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होगा, इसके बीच में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा एम इज आर। तो मैं अगर बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू। I teaching you, that is incorrect. I am teach you, that is also incorrect. I am teaching you, that is correct. You are learning English. आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, अभी चालू है। नव्या, तमिलिया, आवाज नहीं आ रही है, नींद आ रही है। So you are learning, आप लोग सीख रहे हो, तो यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आर, फिर लर्निंग, तो लर्न का आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये हो गई सेंटेंस पैटर्न, एम इज आर प्लस आई कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में ऑलवेज लास्ट में आईएनजी लगेगा। तो ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस की सेंटेंस पैटर्न हो गई। नेगेटिव में एम इज आर के बाद नॉट लगेगा। मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं, तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में एज यूजुअल जैसे हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले जाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि क्या मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। एम आई, देखो इसके सब्जेक्ट के सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से बनाते हैं। एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश क्यों सिखा रहा हूँ, WH इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप WH क्वेश्चन वाला। तो व्हाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश क्यों सिखा रहा हूँ। तो ये डिफरेंस देखना, इसमें अगर कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज यूज करते हैं। इसलिए हम पूछते हैं आपके व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। पर मैं अगर पूछूं कि मैं आपको इंग्लिश क्यों सिखा रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि व्हाई एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर है सेंटेंस पैटर्न सभी को। अब हमने बोला था सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न सभी आपको याद है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगा, सेंटेंस पैटर्न सेम रहेगी। नेगेटिव में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज करते थे, यहाँ एम इज आर यूज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, डायरेक्ट हम वर्ब यूज करते थे, सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगता था। नेगेटिव के लिए हम डू डज यूज करते थे, इंट्रोगेटिव के लिए डू डज यूज करते थे, आगे ले लेते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एम इज आर यूज होगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अगर मुझे पूछना है आपको, कहीं किसी को भी, कि अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो अभी आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तब कुछ एक्टिविटी स्टार्ट है और वो एक्टिविटी क्या हो रही है वो जानने के लिए मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। देखो ये डिफरेंस भी मैं साथ में क्रिएट कर रहा हूँ। जब मुझे सिर्फ अभी पूछना है कि अभी क्या कर रहे हो, तब मैं पूछूंगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, અત્યારે તમે શું કરી રહ્યા છો। बट अगर आप इनफैक्ट मतलब क्या जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, क्या हो, वो पूछने के लिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। मैं आपको पूछूंगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या हो। यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट, समवन इज डूइंग जॉब, सो ही और शी कैन say I am doing job, or I am a teacher, I am an engineer, I am a mechanical engineer,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर कोई आपको पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ जॉब कर रहे हो, आप फार्मासिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो। व्हाट डू यू डू से कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो बताओगे। बट जब आपको पूछे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तब वो बंदा पूछना चाहता है कि आप अभी क्या कर रहे हो। तो आप पूछोगे आई एम प्लेइंग गेम, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अभी आप किसी का कॉल आ रहा है आपका फ्रेंड का और पूछ रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो वो पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो। तो आपका आंसर भी क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का आंसर होगा कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्लियर। सो यहाँ आंसर है आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। एम इज आर प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो और एक क्वेश्चन पूछा व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, आप क्या पढ़ रहे हो। देखो ये WH क्वेश्चन है, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, आप अभी क्या पढ़ रहे हो। तो आई एम रीडिंग अ पोएम नाउ, मैं अभी, नाउ मतलब अभी का पूछ रहे हैं। आई एम रीडिंग अ पोएम नाउ, मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। आगे वेयर आर यू रीडिंग अ पोएम नाउ, वेयर से प्रश्न पूछे तो क्या प्लेस पूछ रहा है, वेयर आया मतलब प्लेस पूछ रहा है कि वेयर आर यू रीडिंग अ पोएम नाउ, आप अभी पोएम कहाँ पर पढ़ रहे हो। तो आई एम रीडिंग अ पोएम इन माय हाउस नाउ, मैं अभी मेरे घर में पोएम पढ़ रहा हूँ। देखो प्रीपोजिशन आया, घर के अंदर, चार दीवार के अंदर हमने प्रीपोजिशन इन देखा था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, तो ये प्रीपोजिशन यूज हुआ है। आई एम रीडिंग अ पोएम इन माय हाउस नाउ, मैं अभी मेरे घर में पोएम पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। हु इज सिंगिंग, कौन गाना गा रहा है। तो आकांक्षा इज सिंगिंग, आकांक्षा गा रही है। व्हाट इज आकांक्षा सिंगिंग, व्हाट से मतलब शू, आकांक्षा शू गाई रही है, मतलब आकांक्षा अभी गा रही है। अभी आपने किसी को फोन किया, उसके सामने आकांक्षा गाना गा रही है। तो वो आपने फोन किया, आप पूछ रहे हो कि आकांक्षा क्या आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है गाने का कुछ, या तो कुछ गाने का नॉइस आ रहा है। तो आप पूछोगे कि आकांक्षा क्या कर रही है, तो वो बोलेगा आकांक्षा गा रही है। तो आपने फिर से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज आकांक्षा सिंगिंग, आकांक्षा क्या गा रही है। तो आंसर क्या आएगा, आकांक्षा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, आकांक्षा सिंगिंग अ भजन, इट इज XYZ। सो आकांक्षा एक सॉन्ग गा रही है। तो हाउ इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, हाउ इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो कैसा सॉन्ग गा रही है, कैसा गा रही है। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग सो ब्यूटीफुली, वो कैसा सॉन्ग गा रही है, मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग गा रही है। और एग्जांपल है एम इज आर किसके साथ यूज होता है, वो सब आपको पता है। ई शी इट के साथ इज यूज होता है। आई एक ही अकेला ऐसा है, इसके साथ एम यूज होता है। और मतलब और सभी के साथ प्लूरल है, उन सभी के साथ आर यूज होता है। तो एम आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। अभी क्या मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, एम आई टॉकिंग टू यू। वाई एम आई टॉकिंग टू यू, क्यों मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। हाउ एम आई टॉकिंग टू यू, हाउ से प्रश्न पूछे तो कैसे मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ। हु आर यू लुकिंग एट अस, हु आर लुकिंग एट अस मतलब हमारे सामने कौन देख रहा है, अभी कौन देख रहा है। हु आर लुकिंग, कौन देख रहा है, एट अस हमारे तरफ, हमारे तरफ अभी कौन देख रहा है। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, आप मुझे नहीं सुन रहे हो। क्लियर हो रहा है, ये सब आप एग्जाम्पल है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम किसी को पूछना चाहते हैं यहाँ से कि आपको अभी तक कितना समझ में आया। यस भव्य C73, रोल नंबर C73 भव्य। भव्य not able to listen Bhavya. Let's give chance to Yagnit, N11 Yagnit. Yagnit, are you there? Yagnit, can you listen me? Yagnit. Okay. Praveen Patil.
प्रवीण पाटिल, याग्नित या प्रवीण? ओके प्रवीण, एक एग्जांपल दीजिए आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का। बाकी सब चैट में लिखिए कोई भी एग्जांपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट। लेट्स इनेबल द चैट, चैट में लिखिए सब। प्रवीण एक एग्जांपल दीजिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, बहुत इजी टेंस है। प्रवीण? यस प्रवीण, your voice is breaking. Your voice is breaking. I am not. I am listening to you. Very good. I am listening to you. Yes प्रवीण, I am listening to you. मैं अभी आपको सुन रहा हूँ। Very good. तो ये हो गया continuous present tense। अभी एक्शन हो रही है, अभी मैं आपको सुन रहा हूँ, तो I am listening to you, मैं आपको सुन रहा हूँ। ओके, नारन वाघानी E78, रोल नंबर E78। यस, कोई एग्जांपल दीजिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का। I am doing my homework. वेरी गुड। कि अभी आप अगर होमवर्क कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। यस, चैट में लिख रहे हैं दिलाशा, वी आर प्लेइंग विथ यू, हम आपके साथ खेल रहे हैं। ओके, सोनल गजेरा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, एथवी लिख रही है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरमेंट। वेरी गुड भाविका। तुषार लिख रहा है आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ, आई एम मेकिंग डोसा। वेरी गुड, सुबह सुबह में नेहल डोसा बना रही है। कविता लिख रहा है आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। यस, अब हम वो क्रिएट करने वाले, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। वेरी गुड, वो भी हम क्रिएट करेंगे थोड़ी देर में। आई एम कमिंग। हाउ इज योर ड्रेस? दैट इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। हाउ इज योर ड्रेस वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नहीं है। सुम्या, I am learning English. They are singing a song in the temple. Very good. Sahishta Banu. भक्ति लिख रही है why I can speaking English. थोड़ा सा करेक्शन है इसमें भक्ति। सेंटेंस पैटर्न है WH क्वेश्चन, फिर am is are होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर होगा कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। मेहुल, we are playing now. I am singing a song. I am singing a song. Very good. ओके, ऑलमोस्ट 95% पार्टिसिपेंट्स ने चैट में सही लिखा है। अब हम एक और क्रिएट करेंगे, और वो हमने पहले बताया था क्या फ्यूचर के लिए, हम फ्यूचर के लिए भी इस टेंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा ना फ्यूचर प्लान और अरेंजमेंट्स, तो फ्यूचर के लिए हम कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे हम। ओके, बिफोर दैट लेट मी stop my screen. No need of screen for future planning. Okay, फ्यूचर के लिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, अगर फ्यूचर में कोई फिक्स है आपका, क्या अगर बोलो कि कल मैं गोवा जा रहा हूं, तो तब भी आप फ्यूचर के लिए कोई फिक्स है, तब भी आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो। I am going to Goa tomorrow. मैं अगर बोलूं टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, आज हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सीखने जा रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं बोला लेक्चर की शुरुआत में, अभी मैं बोला कि हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सीखने जा रहे हैं, तो वो फ्यूचर में अभी होगा ना। अभी बोला अभी में, पर वो क्रिया फ्यूचर में होगी, पर जो फिक्स क्रिया है कि हम करने ही वाले हैं, तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू टीच कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर में कोई फिक्स है कि आप ये करने वाले हो, तब आप ये फ्यूचर के लिए भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। जैसे आई एम गोइंग, तो एम के साथ गो का आईएनजी फॉर्म यूज हो गया, तो हो गया कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, आज हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे या तो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लो कि आपकी फ्लाइट है कल गोवा के लिए, तो आप बोलोगे आई एम फ्लाइंग, आई एम गोइंग टू फ्लाई गोवा टुमारो। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम फ्लाइंग टू गोवा टुमारो।
बोथ आर करेक्ट। आई एम फ्लाइंग टू गोवा टुमारो, पर याद रखना यहाँ टाइम होगा ही होगा। अगर आप टाइम नहीं लिखते हो तो राइट नाउ की एक्शन हो जाएगी। सिर्फ आप बोलोगे कि आई एम फ्लाइंग तो अभी की एक्शन हो जाएगी कि अभी आप फ्लाइंग कर रहे हो। बट आप जब बोलोगे आई एम फ्लाइंग टू गोवा टुमारो या तो आई एम फ्लाइंग टू यूएसए टुमारो, तो मैं यूएसए कल जा रही हूँ। क्लियर है? मैं कल जा रही हूँ। आई एम फ्लाइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक। आई एम फ्लाइंग टू यूएसए इन अक्टूबर। आई एम फ्लाइंग टू यूएसए इन नेक्स्ट ईयर। तो ये फ्यूचर का हो गया, पर आपका फिक्स है तो फ्यूचर का कोई एक्शन आपकी फिक्स है वो दिखाने के लिए भी आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। मेरा फिक्स है कि आज आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस सिखाना है, तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ कि टुडे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ कहाँ, टू टीच यू कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। मैं आपको आज कंटिन्यूअस टेंस सिखाने जा रहा हूँ। तो कंटिन्यूअस टेंस तो फ्यूचर में सिखाऊंगा, अभी आपको बाकी है सिखाना, पर अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो फिक्स है कि आई एम गोइंग टू टीच यू कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? तो जब भी कोई ऐसा होगा तब भी हम ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो ऐसे कौन एग्जांपल देंगे मुझे? अगर फ्यूचर में कोई एक्शन फिक्स है वो दिखाने के लिए कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल क्या आ सकता है? यस वैशाली। I am adorning my house. Vaishali, your voice is so slow. Can you speak a bit loud? I am adorning my house at tomorrow 9 p.m. Okay, very good. Fix action हो गई। Yeah, Srija. Yes, sir. Yes. Example. I am teaching you maths tomorrow. Okay, so I you can also say I am going to teach you maths tomorrow. ऐसे भी आप बोल सकते हो कि कल मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगी। फिक्स है एक्शन। या उर्वशी। My husband is coming to December. Coming to December. देखो इसमें थोड़ा आपको करेक्शन है सभी को। माय हस्बैंड इज गोइंग टू कम इन डिसम्बर। आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स टुमारो, ऐसा होगा। यस शिल्पा। Hello, sir. यस। I am going to water park next Sunday. आई एम गोइंग टू गो वाटर पार्क। Yes. या दक्षा। I am going to attend my seminar at Surat. Yes, tomorrow. यस वेरी गुड। टाइम होगा ही होगा, टाइम नहीं होगा तो कब की बात हो जाएगी? राइट नाउ, अभी की हो जाएगी। इसलिए टाइम इसमें होगा ही फ्यूचर की, जब हम कोई फिक्स एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो। यस याग्निक। Your voice is so slow, Yagnik. Voice नहीं आ रही है याग्निक। Still it is not clear. I am going to Varacha. Okay, नहीं देखो, I am going to Varacha, that is correct कि आप अभी वराछा जा रहे हो, रास्ते में वो किसी का कॉल आया कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग टू वराछा, मैं वराछा में जा रहा हूँ। दैट इज करेक्ट। पर अभी मैं एग्जांपल के फ्यूचर में कोई एक्शन आपकी फिक्स है वो करने के लिए आप ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे करोगे, वो एग्जांपल पूछा मैंने। जैसे कि आपका कल फिक्स है, आई एम गोइंग टू गो वराछा टुमारो, तो भाई मैं कल वराछा जाऊंगा या तो मैं जाने वाला हूँ, तब आप ऐसे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। यस गोपी। I am going to Ahmedabad tomorrow. आई एम गोइंग टू अहमदाबाद नहीं हो, आई एम गोइंग टू गो अहमदाबाद। आई एम गोइंग टू गो अहमदाबाद टुमारो, मैं कल अहमदाबाद जा रही हूँ। फिक्स है, तब ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वन मोर पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का हम यूज कहाँ पे नहीं कर सकते वो देखेंगे हम।
ये तो सब हो गया एक्शन वर्ब। इसमें मेन एक्शन वर्ब होगी। एक्शन वर्ब पे हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। पर ऐसे भी वर्ब है स्टेटिव वर्ब। वो स्टेटिव वर्ब्स में कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं होगा। देखो स्टेटिव वर्ब्स कैसे बोलते हैं, वी डू नॉट नॉर्मली यूज द कंटिन्यूअस टेंस विथ स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, थिंकिंग और फीलिंग की जो वर्ब्स है, जैसे बिलीव, डिसलाइक, नो, लाइक, लव, हेट, प्रीफर, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर, सपोज, अंडरस्टैंड, वांट, विश, इसमें आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करो। कंटिन्यूअस टेंस का इनफैक्ट यूज नहीं कर सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस टेंस इस वर्ब के साथ यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो हम देखते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं आपको चाहता हूँ, किसी को बोलना है मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, या तो आप बोल रहे हो मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, तो वहां ऐसा नहीं होगा कि आई एम लविंग यू, मैं आपको प्यार कर रहा हूँ। वहां ऐसा ही होगा कि आई लव यू मॉम, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ मॉम। तो ये जो वर्ब है ना, उसके कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं होगा। या आप बोल रहे हो मैं आपको चाह रहा हूँ या तो चाहता हूँ, सभी के लिए आई लव यू ही होगा, आई एम लविंग यू कभी नहीं होगा। तो ये सब वर्ब है कि अभी आप सीख रहे हो। मतलब मैं आपको पूछूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलो यस हमें समझ में आ रहा है, तो कंटिन्यूअस एक्शन हो गया कि समझ में आ रहा है। पर अंडरस्टैंड वो स्टेटिव वर्ब हो गया, तो यस वी आर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। यस वी अंडरस्टैंड, या तो यू कैन से वी अंडरस्टूड, पास्ट में अगर बोलना है तो वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आई, आपकी कुछ चाहत है कि मैं ये चाहता हूँ, तो ये सब फीलिंग्स हो गई है। तो फीलिंग्स के लिए कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। आप कुछ चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अभी के लिए चाहते हो, ये तो आपकी मतलब कंटिन्यूअस चाहत होगी, इसीलिए ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। आप मतलब वांट मतलब कुछ चाहना, तो आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक ग्लास ऑफ वाटर चाहता हूँ या मुझे चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आई एम वांटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जब मैं आई एम वांटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वो अभी के लिए टेम्पररी हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो भी वर्ब है, विश है, रिकॉग्नाइज है, सपोज है, वो सब स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ नो है, तो आप अगर बोलते हो क्या मैं आपको जानता हूँ, तो आई एम नोइंग यू। आपने ऐसा कभी भी कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ऐसा ही होगा, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। तो स्टेटिव वर्ब के साथ कहीं पे भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या तो पर फ्यूचर कंटिन्यूअस है। स्टेटिव वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। और है अपीयर, फील, लुक, सीम, ये सब क्या है, ये सब फीलिंग्स है। तो फीलिंग्स कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, इसलिए हम टेम्पररी इसको नहीं बोल सकते। ये सब जो कंटिन्यूअस टेंस है ना, वो टेम्पररी एक्शन होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो 40 मिनट या 50 मिनट के लिए टेम्पररी एक्शन है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप अभी सीख रहे हो, तो वो भी ये 40-50 मिनट के लिए टेम्पररी है, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सब टेम्पररी एक्शन के लिए कंटिन्यूअस टेंस होगा, पर ये सब टेम्पररी नहीं है। मतलब आप किसी को देख रहे हो, तो मैं आपको देख रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग यू नहीं होगा, आई लुक यू, ऐसा ही होगा। स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। एग्री है, बिलोंग है, डिसएग्री है, नीड है, मुझे कुछ जरूरत है तो आई एम नीडिंग, ऐसा नहीं होगा आई नीड दिस, मुझे ये चाहिए, ऐसा ही होगा। ओ ऑन है, पोसेस है, तो स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बनेगा नहीं। ओके, ये आज का होमवर्क है। राइट डाउन द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, उसमें लिखना है। और अभी आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। किसी का भी कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। यस दक्षा। नो सर। ओके, सो एक बार हैंड सब पुल डाउन कर दीजिए, फिर हम पूछते हैं। Yes, now you can raise your virtual hand if you have any doubt. Yes, रजनीकांत। सर ये जो आपने बताया स्टेटिव वर्ब,
ठीक है, और सिर्फ सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट और फ्यूचर में भी होगा? स्टेटिव वर्ब सिंपल में यूज होगा और परफेक्ट में भी यूज होगा। परफेक्ट टेंस सीखेंगे उसमें भी यूज होगा, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होगा। ओके हम परफेक्ट, सभी परफेक्ट टेंस में वो यूज होगा, सभी सिंपल में होगा, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स नहीं यूज होंगे। ओके, यानी कि कंटिन्यू पास्ट और कंटिन्यू फ्यूचर में भी नहीं? पास्ट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट और कंटिन्यूअस फ्यूचर, तीनों कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होंगे। ओके, और सर एक कल का क्वेश्चन था होमवर्क वाला। कल का हम बाद में, पहले आज की क्वेरी ले लेते हैं। ओके ओके। यस संजय कुमार। સર સમજો કે હું જાઉં છું, હું મારે ગામ જાઉં છું, તો આઈ વિલ ગો ટુ માય વિલેજ. ઓકે, તો આપણે અત્યારે તો પેલું ફીચર નું તો વિલેજ વિલ આઈ વિલ નહીં આવ્યું ને? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। किसी, बहुत सारे, शायद किसी को पता नहीं हम किसी को एक क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं, थोड़ा करेक्शन है आपके संजय कुमार, कि मैं कल गोवा मेरे विलेज जाऊंगा, तो आई विल गो टू माय विलेज। ठीक है, आई गो टू माय आई विलेज, विल आई विल गो टू माय विलेज। ओके, जब आप ऐसे बोलते हो कि आई विल गो टू माय विलेज, तब आप विलेज जाने वाले हो। सिर्फ आपकी इच्छा आपने बताई है कि मैं मेरे विलेज जाऊंगा, पर जब आप उसको कंटिन्यूअस में बोलते हो तब फिक्स है 100%, तब भी आप कंटिन्यूअस में बोलोगे कि आई एम गोइंग टू गो माय विलेज टुमारो। सभी लोग डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो? जब 100% फिक्स है कि कल मैं जाने वाला ही हूं, तब आप बोलोगे आई एम गोइंग टू गो माय विलेज टुमारो। और जब आप बोलोगे आई विल गो टू माय विलेज टुमारो, तब आप जाने वाले ही हो, पर हो सकता है वो बंद भी हो जाए, रह जाए। तो ये डिफरेंस है, ये फ्यूचर टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस कि आई विल गो टू माय विलेज, मैं मेरे विलेज जाऊंगा। पर जब 100% फिक्स है कि आप जाने ही वाले हो, तब आप ऐसे भी बोल सकते हो, या आप आई विल गो टू माय विलेज भी बोल सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट आप यू कैन ऑल्सो से आई एम गोइंग टू गो माय विलेज टुमारो, कल मैं अपने विलेज जा रहा हूं। संजय, क्लियर? यस यस। ओके, यस रजनीकांत, नाउ यू कैन आस्क। अभी किसी का हैंड रेज नहीं है, तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। यस ओके सर, रजनीकांत। ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. સર કાલે જે હતું એમ ક્વેશ્ચન મારો એ છે કે સમજો કે પાંચમો સેન્ટેન્સ હતું કે રાધિકાનો જન્મદિવસ 18 સપ્ટેમ્બરે છે, તો આમાં એક 18 આવ્યું અને સપ્ટેમ્બરે આવ્યું, ઓકે, મહિનો આવ્યો અને ડેટ આવ્યું, તો ઇન વાપરવું કે ઓન વાપરવું? पहला શું આવ્યું? પેલા 18 આવ્યું પછી સપ્ટેમ્બર આવ્યું। ओके, तो हम सबसे पहले 18 આવ્યું, तो इसके हिसाब से ही हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो 18 डेट आई, तो डेट के लिए क्या यूज करेंगे? डेट के लिए इन यूज करेंगे, या डेट और डे? या उसके लिए डेट और डे के लिए ऑन, और मंथ और ईयर के लिए डेट ऑन। आई पहले, तो डेट हमें ऑलवेज फर्स्ट डेट देखना है। डेट आई तो मतलब जो भी पहले है, डेट लिखा है पहले 18 सितंबर, तो हम डेट के लिए ऑन यूज करेंगे। तो राधिका's बर्थडे इज ऑन 18 सितंबर। ओके सर। वैशाली? यस। यस वैशाली। मेरा ये सवाल है कि आई एम अडोनिंग माय हाउस एट टुमारो, राइट? तो इसमें मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो इसमें फर्स्ट जो वर्ब आएगा उसमें गोइंग यूज करना पड़ेगा, या फिर टुमारो मैंने बता दिया कि वो फ्यूचर के लिए है? आई एम गोइंग से आपको बोलना है, मतलब सभी फ्यूचर वाले टेंस कंटिन्यू प्रेजेंट में बोलेंगे, तो उसमें गोइंग फर्स्ट फॉल गोइंग एंड सेकंड वी वर। यस यस यस। ओके, थैंक यू। या श्रीजा? यस सर। तीसरे सवाल में આપણે કોફી શોપ પર મળીશું, તેમાં ઇન નો આવે વી વિલ મીટ ઇન કોફી શોપ।
ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो कॉफी शॉप, अब अगर हम कॉफी शॉप पर मिलेंगे तो कॉफी शॉप जो बताया वो कॉफी शॉप क्या है, लोकेशन पे तौर पे बताया है Yes. श्रीजा? Yes. लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम? At. या दैट्स व्हाई वी हैव यूज एट। तो सर हम चार दीवार है यानी आपने कल कहा था कि इनके बात लिए सही है, पर हम कॉफी शॉप में है ऐसा है तो यू कैन यूज इन, वी आर इन कॉफी शॉप। तो वही आपको मैंने बोला था, कंटेंट्स देखना है कि आप कौन से कंटेक्स्ट में बोल रहे हो। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो कि हम कॉफी शॉप में है तो वी आर इन दी कॉफी शॉप, हम कॉफी शॉप में है। बट आप बोल रहे हो कि वी विल मीट, हम कॉफी शॉप पर मिलेंगे, तब हम लोकेशन के तौर पे बता रहे हैं कि लोकेशन है, वो लोकेशन पर हम मिलेंगे कि भाई कॉफी शॉप आपको लोकेशन दिया है, यही लोकेशन पर हम कल मिलेंगे, इसीलिए हमने एट यूज किया। और वही कॉफी शॉप में है ऐसा बताना है, तब इन हो जाएगा कि वी आर इन द कॉफी शॉप। ओके। या संदीप? યસ સર, ફ્યુચરની જે પેલી ગોઈંગ યુઝ કરીએ છીએ હેલ્પિંગ વર્ક, તો ફ્યુચરની કોઈ પણ ફિક્સ એક્ટિવિટી માટે હેલ્પિંગ વર્ક ગોઈંગ જ આવશે કે બીજો કોઈ પણ હોય છે? મોટા ભાગે સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં ગોઈંગ જ બોલીએ છીએ। સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં એકચ્યુઅલી આમ જોઈએ તો તમે વર્બ સાથે પણ યુઝ કરી શકો। हमने कोई आई एम एडोनिंग माय हाउस ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि भाई हम दूसरे वर्ब के साथ आईएनजी लगा के कर सकते हैं, पर स्पोकन इंग्लिश में हम देखें तो 99% गोइंग के साथ ही यूज करते हैं। तो अभी के लिए हम वही माइंड में क्लियर रखेंगे कि हम आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क टुमारो, हम आई एम गोइंग के साथ ही यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। या सहिष्ठा बानू? यस सर। सर एक सेंटेंस है कि मेरी मम्मी नेक्स्ट संडे को इडली बनाएगी। ओके। तो उसका सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा माय मदर मेक इडली नेक्स्ट संडे, तो बीच में इज आएगा, माय मदर इज। देखो सभी के लिए क्वेश्चन, सभी ध्यान से सुनना। मेरी मॉम नेक्स्ट संडे इडली बनाएगी, कौन सा टेंस हुआ, कौन सा टाइम हुआ? नेक्स्ट संडे। टाइम कौन सा हुआ? फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट? फ्यूचर। फ्यूचर। तो फ्यूचर का कोई टेंस है, वो क्लियर हो गया आपको? फ्यूचर टाइम है। तो अब वो देखना है कि फ्यूचर में कौन सा टेंस है। फ्यूचर में तो चार टेंस है, एक सिंपल फ्यूचर है, एक कंटिन्यूअस फ्यूचर है, एक परफेक्ट फ्यूचर है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर है। तो फ्यूचर में कौन सा टेंस है? मेरी मॉम नेक्स्ट संडे इडली बनाएगी। एक आप ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसे बोल सकते हो कि नेक्स्ट संडे इसी टाइम पर मेरी मॉम इडली बना रही होगी। ये दूसरा ऐसे बोल सकते हो। तीसरा, मेरी मॉम नेक्स्ट संडे अभी इडली बना चुकी होगी। चौथा, मेरी मॉम नेक्स्ट संडे अभी 3 घंटे से या तो 2 घंटे से इडली बना रही होगी। 4 हुआ। तो ये चारों अलग अलग टेंस है। तो सिर्फ आप बोलोगे मेरी मॉम इडली बनाएगी तो एक कौन सी एक्शन है पता नहीं चलेगा हमें, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पता नहीं चलता है तो कौन सी एक्शन आ जाती है? इंडेफिनेट एक्शन। इंडेफिनेट एक्शन मतलब सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आप यूज करोगे माय मॉम विल कुक या तो माय मॉम विल मेक इडली नेक्स्ट संडे। सिर्फ कुक यूज करोगे, मेक यूज करो, कोई भी चलेगा। ठीक है। और आप अगर कंटिन्यूअस टेंस में आपको बोलना है कि फिक्स से हम नेक्स्ट संडे इडली बनाने वाले हैं तो माय मॉम इज गोइंग टू कुक इडली नेक्स्ट संडे। क्लियर है? यस। या अरविंद? यस सर। सर जो हमें ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में जो स्टेटिव वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही नहीं ना, जरूरत पड़ेगी? बात सभी सेंटेंसेस में जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यस। स्टेटिव वर्ब्स में नहीं यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। तो मैं ऐसा नहीं, मैं वो प्रोसेस लंबी है, मतलब मैं जानता हूं तो पहले से ही आपको जानता हूं, अभी के लिए नहीं है।
जबकि कंटिन्यूअस टेंस अभी के लिए हो रहा है कि अभी पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन अभी के लिए चालू है, इसलिए स्टेटिव वर्ब्स में हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होता है कि आई नो यू ही होगा, और आई नो यू है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है? Okay, so it's 7:48 and it's time to say you bye bye. Ajay, let's unmute all the participants and say bye bye. Before that, आज का एक और दिखाना चाहता हूँ अजय, जस्ट सेकेंड के बाय बाय में हम कई बार गलत स्पेलिंग यूज करते हैं, तो आज का डू यू नो है द स्पेलिंग ऑफ बाय इज बाय, BYE, नॉट BY और नॉट BUY, दैट ऑल आर इनकरेक्ट। बाय का स्पेलिंग है BYE, बाय मतलब टाटा आवजो। ओके, सो नाउ लेट्स अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय। Bye bye everyone. जी वाला बाय बाय। Bye.